नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम अभी समांतर श्रेणी के सवालों की बात कर रहे हैं। तो आज हमने 2 सवाल लिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, सवाल को हल करेंगे। इसके बाद हम और भी जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं जो इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर आज जो हमने सवाल लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो 5.3 है उसका 4th क्वेश्चन जो है उसको लिया है। तो देखें यहाँ पर हमारे को पहले सवाल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। A3 यानी जो थर्ड टर्म है वो दे रखी है 15 है, और S10 है, उन 10 जो टर्म है उनका जो सम है वो दे रखा है 125, और D हमको नहीं दे रखा है, और A10 हमको ज्ञात करना है। तो देखें इस सवाल को सबसे पहले हम यहाँ पर जो A3 दे रखा है उसको हम क्या लिख दें, A+2D। ये हमको पता है क्योंकि थर्ड टर्म है, मतलब n-1 यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2D हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे दें, या इसको हम लिखना चाहें जैसे हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको A = क्या लिख सकते हैं, 2D को उधर भेज देते हैं, माइनस का 15 माइनस 2D। ठीक है, और आगे हमको सवाल में क्या दे रखा है, आगे हमको दे रखा है S10 की वैल्यू दे रखी है 125 दे रखी है। तो देखो S10 मतलब Sn n पदों का योग, तो Sn = क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में S10 जो दे रखा है, S10 जो दे रखा है वो कितना है 125, n के स्थान पर कितना है 10 है। ठीक है, Sn के हिसाब से 10, तो n का मान 10 हो गया, 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह आ जाएगा 10 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो 125, 10 में 2 का भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई इंटू 2a। a की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो 2a प्लस 9d, d की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो 9d। ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 25, और इधर हो गया 2a प्लस 9d, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 5 125। तो अब देखो यहाँ पर 2a प्लस 9d है। अगर हमारे पास यहाँ पर a होता तो हम क्या करते, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते और हमारा डी आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि हमें 2a दे रखा है और d दे रखा है, यानी 2 चर एक साथ हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, जो हमने बाद में लिखा है a, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। तो समीकरण 3 में हम क्या करें, 2 का मान लिख दें, मतलब a का जो मान है उसको लिख देते हैं समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, मतलब समीकरण 3 में a का मान हम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 25 = 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 15 माइनस 2d प्लस 9d। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, 2 का गुणा 15 से हुआ तो 15 दूनी 30 माइनस 4d प्लस 9d। 30 को हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमको d का मान ज्ञात करना है, तो d हमें पॉजिटिव चाहिए। 30 को हम इधर ले आते हैं, तो 30 क्या हो जाएगा माइनस का 30 प्लस हो जाएगा 25। आगे देखो 9d प्लस का है और 4d जो है वो माइनस का है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से जब 25 को घटाया तो कितना बचा माइनस का 5, और इधर क्या हो गया 5d। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d = 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो -5/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 में रख दो, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, d का मान जो है वो समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, a = 15 माइनस 2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2, तो प्लस का 2, तो कितना हो गया 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17 आ गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, A10। तो A10
ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 17 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9, और डी का मान कितना है 9 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो देखो आगे क्या होगा, ए 10 इज इक्वल टू 17, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9, 17 में से 9 को घटाया तो कितना बचा 8। तो हमारा जो ए 10 है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ए डी और ए 10 हमने इसमें फाइंड कर दिया। अब देखें दूसरा जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन इसके जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। देखें हम क्या दे रखा है, उसको कैसे सोल्व करना है। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तीसरे का जो 8 है क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है, डी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 दे रखा है, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। तो देखिए ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन की जगह हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ए हमको नहीं दे रखा है, प्लस एन भी हमको नहीं दे रखा है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर ए प्लस 2 का गुणा एन से किया तो 2n माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2n। मतलब ये हो गया 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 बराबर a प्लस 2n हमको मिल गया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। आगे हम देखें क्या दे रखा है अगला, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 14। अब एस एन की वैल्यू यानी कि सम, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 14, एन हमें नहीं दे रखा है तो एन बटे 2 ब्रैकेट 2a का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई ए। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। अगर ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, कोई भी निशान बीच में नहीं, इसका मतलब गुणा ही है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पर गुणा लिख देता हूँ, प्लस n माइनस 1 और d इससे गुणा हो रहा है और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, देखना है पर, तो 2 गुणा n माइनस 1 इन n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट इंटू, अब यहाँ पर देखें कि 2 यहाँ पर भी है, ये पूरी एक संख्या है, बीच में प्लस है, फिर ये एक पद है, मतलब ये एक पूरा पद है, फिर प्लस है, फिर एक पद है। तो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, दोनों में 2 आ रहा है। तो 2 को हम क्या करें, कॉमन बाहर निकाल देते। तो हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस एन माइनस 1 बचा। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 बचा। अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर बराबर में तो है माइनस का 14, n का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n a प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 14 एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो समीकरण 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। कहाँ से आया, तो ये समीकरण 1 में हम क्या किया, हमने क्या किया, 2n को इधर ले आए तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 2n। तो जहाँ पर a लिखा था, a के स्थान पर मान लिखने पर, a के स्थान पर मान लिखने पर, तो जहाँ पर a है, ये रहा a, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2n। तो देखो माइनस 14 n के स्थान, n तो यही रहेगा, a के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस n। इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, माइनस का 14 n का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6n हो गया, माइनस n और 2n का स्क्वायर तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, n का 6 के साथ गुणा किया तो क्या हो गया, 6n, माइनस n का 2n से गुणा किया तो क्या हो गया, 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस n स्क्वायर माइनस का n। देखिए आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा और ये जो 6n है
वो प्लस का है और माइनस का एक n है, तो घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। ये 2n² में से एक n² माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n²। अब यहाँ पर हम इसको देखें तो हमें ये द्विघात समीकरण नजर आ रही है। तो द्विघात समीकरण में जो दो घात होता है उस वो पद पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो माइनस का n² जो है वो इधर आ जाएगा, तो प्लस का n² हो जाएगा। माइनस ये 5n है, इसको भी ले लेना इधर, तो माइनस का 5n हो जाएगा और पहले से क्या है माइनस का 14 है बराबर 0। अब ये हमको द्विघात समीकरण दिख रही है, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो देखें अपने द्विघात समीकरण चैप्टर में बात की है, यूट्यूब पे बात नहीं की है, तो देख लें द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर समझ लें इसको, हमको क्या करना है n² यानी कि दो घात वाले पद को और बिना चर वाले को आपस में गुणा कर दे, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस का 14n² हो जाएगा। मतलब माइनस का 14n² आया तो 14 के ऐसे दो गुणनखंड करने, ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो वापस -14n आ जाए, n² आ जाए, लेकिन जोड़े घटे तो वापस क्या आना चाहिए माइनस का 5n आ जाए। तो देखो ऐसा 14 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दें, फैक्टर कर दें, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो दो टुकड़े हमको मिले 7 और 2। तो देखो 7 और 2 मिले, हमको चाहिए माइनस में, यानी एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तो बड़ी संख्या और हमें क्या चाहिए माइनस का 5 चाहिए। तो बड़ी संख्या के आगे अगर हम माइनस लगाएंगे और छोटी संख्या के आगे प्लस लिखेंगे तो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 तो आ जाएगा, साथ ही साथ क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो दो टुकड़े क्या हो गए माइनस का 7n और 2n हो जाएगा। अब हम देखें n² माइनस 5n की जगह लिख देंगे माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14। देखो माइनस 14 है, इसको भी हम टुकड़ों के रूप में लिख देते हैं 2 × 7 के रूप में, क्योंकि आगे हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई इसके कॉमन क्या आ रहा है इसमें। अब देखें इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ से जब इन दोनों को साथ में लिया तो कॉमन क्या आ रहा है n इसमें भी है n इसमें भी है, तो n हमने क्या किया कॉमन निकाल दिया, n कॉमन हो गया। यहाँ पर n² है मतलब n × n 2 बार गुणा हो रहा है n, ठीक है, तो एक n हमने निकाल दिया, अंदर क्या बचा n बच गया, माइनस यहाँ से n जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर निकल दिया, तो क्या बच गया 7, प्लस यहाँ से देखो अब मैंने 2 × 7 लिखा है तो अपने को स्पष्ट दिख गया कि भाई 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिख दिया, फिर अंदर क्या बचा n-7 बच गया। आगे देखें n-7 यहाँ पर भी है, n-7 यहाँ पीछे भी है, दोनों कॉमन निकाल दिए n-7 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा। अब n-2 को हम 0 के बराबर लिखते हैं, n-7 को 0 के बराबर लिखते हैं, तो हमारा मान आता है n = 7, और n+2 को 0 के बराबर लिखते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती है, कि कोई कह नहीं सकता है कि भाई -2 पद है कि -4 पद है, तो माइनस नहीं हो सकती है, तो हम कहेंगे पद का मान धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी, ठीक है, धनात्मक संख्या होगी। तो n = हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अब n का मान 7 है, तो देखें यहाँ पर a = 6 - 2n है, इसको हम समीकरण 2 नाम दे दें, तो 2 में n का मान रखने पर, 2 में n का मान रखने पर देखो क्या होगा, 2 में n का मान रखने पर मतलब सीधा a का मान आ जाएगा। n का मान हमने फाइंड कर लिया, a का मान हमको फाइंड करना है, तो a = हो जाएगा 6 - 2 × n की वैल्यू कितनी है 7 है, इन दोनों को जोड़ गुणा कर देते हैं, तो -14 हो जाएगा, घटाएंगे तो a = आ जाएगा -8। तो ये हमको यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। आगे हम आज बात करेंगे लैंग्वेज वाले सवाल, जो कि पहले भी कर चुके हैं लेकिन अभी और करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।